वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमान कॉमर्स क्लासेस। और आज जो हमारा चैप्टर है वो है जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री क्या है? जर्नल एंट्री है एक प्राइमरी बुक, सबसे पहली बुक हर किसी बिजनेस की। हम जो भी बिजनेस करते हैं उसमें सबसे पहली जो बुक, सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं डे टू डे बेसिस पे, उसको बोलते हैं हम जर्नल एंट्री। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, इसकी एंट्री कैसे बनाते हैं, इसका पूरा एक फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, तो पहला पॉइंट है इसमें, जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। जर्नल क्या है? एक ऐसी बुक है जिसमें हम प्राइमरी एंट्री करते हैं, यानी कि शुरुआती एंट्री करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हम अपने अकाउंट्स बनाने से। ये पहली एंट्रीज होती हैं जिसको बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट है डे टू डे ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। डे टू डे ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, इसमें हम क्या करते हैं? डे टू डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज। आज 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, ठीक है, इस तरीके से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं डे बाय डे। नेक्स्ट है इट्स रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, डेबिट और क्रेडिट। इसमें दोनों चीजें रिकॉर्ड होती हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी। अब ये डेबिट और क्रेडिट समझते हैं। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? जो भी चीज मेरे पास आ रही है वो डेबिट है, जो चीज मेरे पास से जा रही है वो क्रेडिट है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। ये कुछ हमारे पास एंट्रीज हैं। सबसे पहले हम इसका एक फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट बनाने के बाद ये जितनी भी एंट्री हैं इसको हम जर्नलाइज करेंगे, इसको हम जर्नल एंट्री बनाकर समझेंगे और करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इसका फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, ये आ जाता है हमारे पास डेट, यहां पर पर्टिकुलर, ये आता है अमाउंट एंड अगेन अमाउंट। एक अमाउंट डेबिट का है, एक अमाउंट क्रेडिट का है। डेबिट मीन्स मैंने बताया था जो भी चीज मेरे पास आ रही है वो डेबिट, जो चीज मेरे पास से जा रही है वो क्रेडिट। ठीक, अब इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहली एंट्री है वो है 2019 1 अप्रैल में मोहन स्टार्ट बिजनेस विद कैश। मोहन ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश से। अब इस जब भी हम कोई फॉर्मेट बनाते हैं या कोई भी एंट्री अकाउंट्स में करते हैं उसको हम अपना बिजनेस मानते हैं। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। मोहन स्टार्ट बिजनेस विद कैश, तो इसकी एंट्री होगी 2019 1 अप्रैल। उसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से 1000, यानी कि ये बिजनेस है उसका, इसमें वो कैश लेकर आया। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी कि बिजनेस में कैश आया, डेबिट हो गया। कहां से आया? टू कैपिटल। ये जो टू कैपिटल है ना, ये जो टू है, अब कैपिटल क्या था? मैंने आपको बताया था कैपिटल वो पैसा जो मेरी जेब में है, मेरी पॉकेट में है, वो मेरा कैपिटल है। ठीक, ये जो टू कैपिटल है इसका मतलब होता है ये रीजन बता रहा है, इसका इस एंट्री का रीजन बता रहा है। ये पैसा कहां से आया? कैपिटल से आया, टू कैपिटल। तो इसका लिखने का जो फॉर्मेट है वो ये है कि थोड़ा साइड में लिखा जाता है, थोड़ा सा इधर गैप देकर यहाँ लिखा जाता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। दूसरी एंट्री करते हैं। सेकंड एंट्री है परचेज गुड फॉर कैश 7000। उसने सामान खरीदा 7000 रुपए का कैश में। सेकंड एंट्री। अब सामान हमने खरीदा तो एंट्री क्या करेंगे? परचेज, परचेज किया हमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू, कैसे खरीदा? कैश। तो मैं लिख दूंगा यहाँ कैश, क्योंकि एंट्री में कैश दे रहा है 7000, दोनों तरफ 7000 आ जाएगा। यानी कि परचेज, यानी कि मेरे पास परचेज आया 7000 का सामान आया और कैश गया कितना? 7000। दोनों एंट्री इक्वल रहेंगी हमेशा। यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि ये जो मैंने परचेज की है ये मैंने कैश में किया है। ठीक, नेक्स्ट एंट्री है 3, देखते हैं। सोल्ड गुड फॉर कैश 5000, 5000 रुपए का सामान हमने बेच दिया। अब जब हम सामान बेच रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आएगा हमारे पास, क्योंकि हम जब सामान बेचेंगे कैश में तो हमारे पास कैश आएगा। तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश मेरे पास आया, कहां से आया, कैसे आया? सेल करके। तो यहाँ लिखूंगा टू सेल, कितना? 5000। ठीक है, हमेशा ये जो टू होता है ये रीजन बताता है। फोर्थ एंट्री देखते हैं। परचेज फर्नीचर 6000, 6000 रुपए का हमने फर्नीचर खरीदा। अब इस एंट्री में किसी पार्टी का नाम नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये कैश की एंट्री है। जिस एंट्री में किसी पार्टी का नाम, किसी आदमी का नाम दे रखा होगा वो क्रेडिट एंट्री हो जाती है। ठीक, अब ये एंट्री है परचेज फर्नीचर 6000, 6000 रुपए का हमने फर्नीचर खरीदा। तो हमारे पास क्या आ रहा है? फर्नीचर। तो मैं लिख दूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, यानी कि मेरे पास फर्नीचर आया कैसे? कैश में आया, टू कैश।
कितना 6000। ठीक, नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक, मैंने पैसा बैंक को दे दिया, यानी कि मैंने पैसा अपना बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक के पास चला गया, तो बैंक का अकाउंट डेबिट हो गया, तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक को हम क्या देते हैं हमेशा, कैश, कितना 7000। ये एंट्री क्या रही ना, बैंक अकाउंट पेड इनटू बैंक, यानी कि मैंने बैंक को दिया, जिसको मैं जो चीज दूंगा या मेरे पास कोई चीज आएगी वो डेबिट हो जाएगा हमेशा। ठीक है, तो बैंक को मैंने दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बस। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास सोल्ड गुड टू राम। ठीक है, मैंने सामान राम को बेचा। ठीक, अब इसमें कैश का कहीं नाम नहीं है, इसका मतलब ये उधार की एंट्री है, मैंने उसको उधार सामान बेचा। सोल्ड गुड टू राम 1000, तो मैं यहां लिखूंगा मैंने राम को सामान दिया, जिसको मैं जो चीज देता हूं डेबिट हो जाता है, यानी कि राम को दिया तो राम का अकाउंट डेबिट, राम का अकाउंट डेबिट हो गया, कैसे, टू सेल्स। ठीक, मैंने उसको सामान बेचा, कितना 1000 रुपीज। ठीक, तो ये थी हमारी जर्नल एंट्रीज, ये हमारी एंट्रीज थी, और ये फॉर्मेट बनेगा इस तरीके से, और इस तरह से एंट्री इसमें होती हैं। ठीक, अब हम करते हैं अपना बुक का क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ये सारी एंट्रीज इसमें दे रखी, ये हमारा फॉर्मेट है। अब इस एंट्रीज को हम इस फॉर्मेट में फिल करते हैं। ठीक, तो पहली एंट्री हमारे पास, सोहन स्टार्ट बिजनेस विद कैश। सोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश में। ठीक है, तो ये बिजनेस है हमारा, इसमें कैश आया, तो मैं यहां लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू, कहां से आया, कैपिटल। कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो पैसा हमेशा कैपिटल से आता है, उसको कैपिटल बोलते हैं। कितना 50,000, 50,000 रुपए। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास 2 अप्रैल, परचेज गुड फॉर कैश। हमने सामान खरीदा कैश में, कितने का, 10,000 रुपए का हमने सामान खरीदा कैश में, तो मेरे पास क्या आया यहाँ पर, परचेज आया, सामान आया, तो मैं लिखूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू, कैसा खरीदा मैंने, कैश में। ठीक, कितना 10,000। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड फॉर मोहन। मैंने मोहन से सामान खरीदा 6,000 रुपए का। अब इसमें कैश का कहीं नाम नहीं है इस एंट्री में, और पार्टी का नाम दे रखा है कि मैंने मोहन से खरीदा, इसका मतलब ये उधार की एंट्री है, इसमें कैश की जगह मोहन आएगा, तो मैं यहां लिखूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। ठीक, कितने का, 6,000 रुपए। ये जो जनरल एंट्री है ये सब लोग बनाते हैं, मोस्टली जो लोग जिसकी दुकान होती है, कोई भी छोटा, वो लोग सब बनाते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास पेड इनटू बैंक 5,000। मैंने पैसा बैंक को दे दिया, कितना 5,000 रुपए। मैंने बैंक को पेमेंट करा दिया, यानी कि बैंक का अकाउंट डेबिट हो गया, तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को मैं क्या दूंगा हमेशा, कैश, कितना 5,000। ठीक, नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास परचेज फर्नीचर। अब मैंने फर्नीचर खरीदा, अब इस एंट्री में ना तो कैश है ना किसी पार्टी का नाम है, तो हमेशा ऐसी एंट्री को कैश में माना जाएगा। परचेज फर्नीचर 2,000, तो मैं यहां लिखूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 2,000, 2,000 रुपए का मैंने फर्नीचर खरीदा। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास सोल्ड गुड फॉर कैश। मैंने सामान बेचा कैश में, सोल्ड गुड फॉर कैश, मैंने सामान बेचा कैश में। अब जब मैं सामान बेच रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो मैं लिखूंगा मेरे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, कहां से आया, टू सेल्स करके। ठीक, कितना 7,000। सोल्ड गुड टू राम ऑन क्रेडिट। मैंने राम को सामान बेचा उधार। ठीक, राम को सामान बेचा, अब जिसको मैं जो चीज देता हूँ डेबिट होता है, यानी कि वो डेबिट हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर किसको बेचा, राम को बेचा, तो यहाँ राम का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ मैं लिखूंगा राम अकाउंट डेबिट टू, कैसे, सेल्स, मैंने उसको सामान बेचा, कितने का 5,000, तो मैं लिखूंगा 5,000। ये अमाउंट बिल्कुल इसी के सामने आना चाहिए सब में, ये डेबिट का है, ये क्रेडिट का है। ठीक, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास
कैश सेल्स, यानी कि जो कुछ मैंने बेचा वो कैश में बेचा। कैश सेल्स का मतलब जो भी मैंने बेचा वो कैश में बेचा। तो मेरे पास क्या आ रहा है, कैश। मैं यहां लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट, कहां से आया कैश, टू सेल्स, कितना 3500। ठीक। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास पेड टू मोहन। मैंने मोहन को पेड किया। अब यहाँ पर हमने पेड कर रहे हैं मोहन को, यानी कि मोहन से हमने कुछ खरीदा है इसीलिए उसको हम पेड कर रहे हैं। तो हम ऊपर चेक करेंगे कि हमने उससे क्या खरीदा, किस एंट्री में। हाँ, 3 तारीख में हमने उससे परचेज किया था सामान 6000 का, 6000 रुपए का हमने उससे सामान खरीदा था। अब यहाँ हम उसको पेड कर रहे हैं 9 तारीख में, तो 9 अप्रैल में हम उसको पेमेंट करेंगे मोहन को। तो मैं मोहन के अकाउंट में पेमेंट करूंगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा मोहन का अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू, मोहन के अकाउंट में हमने क्या दिया, कैश, कितना 3000, जो उससे सामान खरीदा था यहाँ उसका पेमेंट कर दिया हमने। 3000 का किया है हमने उससे, कितने का खरीदा था, 6000 रुपए का। ठीक, बाकी हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट है पेड वेजेस, यानी कि हमने 100 रुपए मजदूरी दे दी, वेजेस दे दिया। तो मैं यहाँ लिखूंगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। जब भी हम पेड वर्ड सुने ना, पेड का, जब भी हम पेड वर्ड सुनेंगे इसका मतलब होता है कि हम जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो कैश में कर रहे हैं। ठीक, 3000। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास पेड रेंट। हम रेंट पेड कर रहे हैं, तो मैं यहां लिखूंगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि रेंट कैश में पेड होगा। कितना रेंट है, 1200। नेक्स्ट एंट्री है पेड सैलरी 2800, तो मैं यहां लिखूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 2800। नेक्स्ट एंट्री है रिजेक्ट एंड रिटर्न 10% ऑफ गुड्स सप्लाई बाय मोहन। जो सामान मैंने मोहन से खरीदा था उसका 10% मैंने उसको वापस कर दिया। मोहन से क्या खरीदा था मैंने, यहाँ खरीदा था, कितना 6000 का। अब इसका 10% मैंने वापस कर दिया मोहन को। तो सबसे पहले इसका 10% निकाल लेते हैं, कितना होगा। तो यहाँ 6000 का सामान हमने खरीदा, 10% निकालने के लिए हमने ये लगाना पड़ता है, 10% पूछा, इसके नीचे 100 लगाया, यानी कि 600 रुपए का सामान हमने उसको वापस कर दिया। तो यहाँ मैं लिखूंगा मोहन को वापस करा, तो मोहन का अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न यानी कि खरीदा हुआ माल हमने उसको वापस कर दिया 600 रुपए का। मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब ये हमने पूरी एक एंट्री, हमने ये सब कंप्लीट कर लिया। हमेशा इसका जो टोटल है वो लास्ट में सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा इसका मतलब हमसे कहीं गलती हुई है और हमारी एंट्री सही नहीं है। ठीक, अब ये जो कंपाउंड एंट्रीज हैं ये सब सेम डेट में होती हैं। ठीक, सेम डेट में होती हैं, सबके ट्रांजैक्शन कैश से होते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, जो सेम डेट में होती हैं। अगर हम नॉर्मल एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे इसको, इस तरीके से करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, और यहां पर क्या लिखेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अब यहाँ सबके नीचे कैश आ रहा है। ठीक, तो क्यों ना हम इस कैश को एक ही बार लिखें और इन सब अमाउंट को जोड़ के और कैश में लिख दें, जितना भी हमने कैश दिया। क्यों, क्योंकि ये सब एक ही तारीख की एंट्री हो रही है इसलिए। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे कंपाउंड एंट्री को समझते हैं। यहाँ पर पहली एंट्री है पेड इनटू बैंक, तो मैं यहाँ लिखूंगा मैंने बैंक को पैसा दिया, मैं यहाँ लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक, नेक्स्ट लिखूंगा पेड रेंट, रेंट दिया मैंने, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट भी कैश में देंगे। फिर नेक्स्ट है वेजेस, मजदूरी भी किसी की हम कैश में देंगे। यहाँ मैं लिख दूंगा ये सारे ट्रांजेक्शन कैसे हुए, कैश में, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू कैश और इन सबको ऐड कर दूंगा। ये कितना है 600, 400, 200, यहाँ आ जाएगा 1200। ठीक, क्या करा मैंने, इन सब का सम यहाँ कर दिया, एक बार लिख दिया, बार बार इनके नीचे कैश नहीं लिखा, उससे एंट्री बड़ी हो जाती है। इसी को बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड का मतलब होता है कि एक साथ लिखना किसी भी चीज को, किसी भी एंट्री को। अब कंपाउंड एंट्री सिर्फ वही काम करती है जहां पर सेम डेट्स होती हैं। ठीक, तो आज हमने समझा जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट कैसे बनता है, जर्नल एंट्री होती क्या है। कल हम करेंगे इसमें जीएसटी की एंट्री किस तरीके से की जाती है।